दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्टफोन की फुल कैपेबिलिटी को कैप्चर करने वाली पहली स्मार्ट वॉच ओमिट नाम के एक स्टार्टअप के थ्रू बनाई गई थी। साल 2013 के अंदर ओमिट ने ट्रू स्मार्ट को लॉन्च किया था। एक ऐसा कमाल का डिवाइस जिसे एक सक्सेसफुल किक स्टार्टर कैंपेन की मदद से हम सभी के आगे लाया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त इसके लिए करीब $1 मिलियन से भी ज्यादा का पैसा जुटाया गया था। और तब से ही स्मार्ट वॉचेस आज तक एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं, जो अब सिर्फ एक टाइम देखने वाला डिवाइस नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर डेवलप हो रही हैं। आज ये फिटनेस ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक डेटा मॉनिटरिंग और यहाँ तक कि फैशन स्टेटमेंट जैसे फीचर्स प्रोवाइड करके हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। और अब हाल ये है कि चाहे हमें कोई नोटिफिकेशन देखनी हो या फिर अपनी हेल्थ के बारे में जानना हो, स्मार्ट वॉच से बेटर ऑप्शन हमें शायद ही नजर आता होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्ट वॉच के इन्वेंशन की उस अमेजिंग स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। इसकी सिंपल शुरुआत से लेकर टेक इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इसके इम्पैक्ट्स तक सभी की गहराई से जानकारी लेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक मामूली घड़ी जिसका काम एक वक्त पर सिर्फ टाइम बताने का था, वो आज इतनी आगे कैसे निकल गई। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मालूम करते हैं कि ये स्मार्ट वॉच इन्वेंट करने का आइडिया आखिर आया कहां से। देखिए, स्मार्ट वॉच को इन्वेंट करने का जो आइडिया था वो हमारी लाइफ को और ज्यादा कन्वीनियंट और कनेक्टेड बनाने के डिजायर से आया था। इसकी शुरुआत इस एहसास के साथ हुई थी कि हम अपनी पॉकेट्स में जिस तरह से एक पावरफुल डिवाइस यानी कि अपने मोबाइल फोन को रखते हैं, ठीक उसी तरह से क्या हो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी कलाई पर भी ला सकें। लोग अपना फोन निकाले बिना मैसेजेस और ईमेल्स जैसी जानकारी तक आसानी से पहुंचने का एक तरीका चाहते थे। वो अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी नजर रखना चाहते थे और शायद अपनी कलाई पर पहनी हुई उस घड़ी से ही डायरेक्टली कॉल भी करना चाहते थे। इसलिए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इन थॉट्स को रियलिटी में पॉसिबल कैसे बनाया जाए, जिसके बाद उन्हें आपकी कलाई पर फिट होने वाला छोटा कंप्यूटर बनाने और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस डिजाइन करने जैसी मुश्किलों का काफी सामना करना पड़ा। लेकिन वे इसके बावजूद भी डटे रहे और धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने एक ऐसी स्मार्ट वॉच बना डाली जो एक छोटा कंप्यूटर बन गया था और उसे ही आप घड़ी की तरह पहन भी सकते हो, जिसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए एक स्क्रीन और हर तरह के काम करने के लिए एप्स होते थे। बता दें कि इन्वेंटर्स ने एक ऐसे डिवाइस को इमेजिन किया था जो टेक्नोलॉजी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ काफी इजीली मिक्स कर सके, जिसके बाद ही इस स्मार्ट वॉच का आइडिया उनके सामने आ सका। इसके बाद लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में लोगों ने कलाई में पहने जाने वाले ऐसे डिवाइसेस बनाने की कोशिश शुरू कर दी जो टाइम बताने के अलावा और भी काफी कुछ करते थे। और इन शुरुआती कोशिशों में से पैटेक फिलिप कंपनी की एक वॉच थी। ये शुरुआती वॉच पुराने जमाने की घड़ियों और नए आइडियाज का ही एक मिक्सचर थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पैटेक फिलिप कंपनी की घड़ी की बात की, एक ऐसी फैंसी रिस्ट वॉच थी जो ना सिर्फ आपको टाइम बताती थी बल्कि स्टॉप वॉच और कैलेंडर जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद थे। लेकिन इन शुरुआती रिस्ट गैजेट्स को बनाने में उस वक्त पर काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आई थी। सबसे पहले इन घड़ियों के अंदर लगने वाले जरूरी सभी छोटे हिस्से बनाना बहुत ही मुश्किल का काम था। इसके लिए काफी तगड़ी स्किल्स और वक्त लग जाता था। साथ ही ये डिवाइस असल में काफी ज्यादा महंगे भी थे और हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। इसके साथ ये वो कूल चीजें भी नहीं कर सकी जो आज के स्मार्ट वॉचेस बेहद इजीली कर सकती है, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट होना या फिर आपकी हेल्थ पर नजर रखना। तो इन सभी दिक्कतों की वजह से उस वक्त पर स्मार्ट वॉचेस में काफी सारे अपडेट्स लाने पड़े और फिर ये उन्हीं अपडेट्स का नतीजा है कि आज हर कलाई में हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वॉचेस ही नजर आती हैं। इसके बाद दोस्तों 1970 और 1980 के दशक में कैलकुलेटर घड़ियों की शुरुआत होना शुरू हो गई, जिसने वियरेबल टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इस तरह की घड़ियां फैशन और फंक्शन दोनों के लिए काफी बारीकी से किया गया इन्वेंशन था, जिसमें रिस्ट वॉचेस के डेली यूज के साथ कैलकुलेटर के काम को भी मिक्स कर दिया था। फिर धीरे धीरे कैलकुलेटर वॉचेस बेहद पॉपुलर होती चली गई क्योंकि उन्होंने लोगों को चलते फिरते क्विक कैलकुलेशन करने का एक नया तरीका पेश कर दिया था।
बता दें कि इन घड़ियों ने शुरू में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी में खास ध्यान रखने वाले लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने या अपने रोज के खर्चों पर नजर रखने जैसे कामों के लिए काफी ज्यादा मदद मिलने लग गई। उनकी कॉम्पैक्ट डिजाइन ने उन्हें पहनने में भी काफी कंफर्टेबल बना दिया। और फिर क्या था, वे देखते ही देखते लोगों के लिए एक ट्रेंडी एक्सेसरीज बन गई। खैर, वैसे तो घड़ियां वेरेबल टेक्नोलॉजी की बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म थी, क्योंकि इनकी वजह से आपकी कलाई पर पहने जाने वाली चीज के अंदर कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी को ऐड ऑन कर दिया गया था। लेकिन इनके जितने भी काम थे वे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ही बेसिक से ही थे। बस उस वक्त इन पर कैलकुलेशन वॉचेस ने लोगों के दिमाग में इस बात को डाल दिया था कि टेक्नोलॉजी को हम पहनकर भी अपनी डेली लाइफ के कामों में कंफर्टेबिलिटी ला सकते हैं। जिसके बाद इन घड़ियों की पॉपुलैरिटी ने वेरेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में और ज्यादा इनोवेशन का रास्ता खोल दिया, जिसकी वजह से फिर आज की स्मार्ट वॉच जैसे एडवांस डिवाइसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया, जो कैलकुलेशन के अलावा और भी काफी कुछ कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों 1990 के शुरुआती दशक के अंदर हमारे सामने एक डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसकी शुरुआती डिजिटल घड़ियां टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बेहद ही बड़ी छलांग बन गई थी। बता दें कि ये घड़ियां सिर्फ टाइम कीपर ही नहीं थी, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा थी। उस वक्त पर भी इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ इंटीग्रेशन है। यानी कि अब आपकी स्मार्ट वॉच ना सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर सकती है, बल्कि आपके फोन पर आने वाली कॉल्स को भी संभाल सकती है, मैसेजेस का जवाब दे सकती है और यहाँ तक कि सीधे आपकी कलाई से आपके लिए म्यूजिक भी स्ट्रीम कर सकती है, जिससे अल्टीमेटली फोन का इस्तेमाल किए बिना ही आप अब सिर्फ अपनी कलाई के थ्रू ही कई सारे काम बेहद इजीली परफॉर्म कर सकते हो। और यही आज की मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस की खासियत है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। पसंद आई हो तो डेफिनेटली डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट के थ्रू आप हमें अपनी स्मार्ट वॉच का कोई भी एक यूनिक फीचर बता सकते हो। बाकी अब हम जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही और किसी इन्वेंशन रिलेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।